माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। यह आवाज पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की है। अब यह आवाज हम दोबारा नहीं सुन सकेंगे। आज 92 वर्ष की उम्र में हम सबके प्रिय श्री मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। मनमोहन सिंह जी न केवल प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि देश के वित्त मंत्री के तौर पर और रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर इन्होंने देश को लगातार कई दशकों तक अपनी सेवाएं दी। आज का हिंदुस्तान जो हम देखते हैं, जो समृद्ध हिंदुस्तान जिसकी बात करते हैं, उसकी पूरी बुनावट जो है वो मनमोहन सिंह जी ने की है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधारों का दरवाजा नहीं खुला होता तो आज हिंदुस्तान की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान की तरह होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की राजनीति मनमोहन सिंह किया करते थे, उस तरह की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। आप इस बात को जानते भी होंगे, जिन लोगों ने मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा होगा वो जानते भी होंगे कि किस तरह से सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के तमाम नेता, लेफ्ट के तमाम नेता मनमोहन सिंह जी का लगातार बहुत सम्मान करते थे। जानते थे कि यह व्यक्ति जो है बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार और देश कैसे चलाया जाता है उसके तौर तरीकों को जानने वाला है। मुझे याद है कि 2014 में जब चुनाव परिणाम आए तो देश में चारों तरफ से डिमांड हो रही थी कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सोनिया जी तो पहले खामोश थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि हम प्रधानमंत्री का पद नहीं लेंगे। उनके घर के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। लालू प्रसाद यादव जी एकदम अड़ गए कि नहीं, आपको बनना है। उधर कार्यकर्ता एकदम पूरा उत्साह में आ गए कि नहीं, अब हम आत्मदाह कर लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उन सबके बीच सोनिया गांधी जी ने बेहद शानदार और बहुत सोचा समझा निर्णय लेकर के मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और वह जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश स्थिति ये आ गई थी कि जब उसके पहले जब देवगौड़ा जी और फिर इंद्र कुमार गुजराल और बीच में आपके चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश का सोना जो था वो बाहर विदेश बेचा जा रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक सुधारों की वो छड़ी देश में लगी। माने जो सोचिए, कल्पना करके देखिए कि 2025 अब शुरू होने वाला है, लेकिन 2014-15 के भीतर जो आर्थिक सुधार हुए, 2008-9 में आर्थिक सुधार हुए, वो अब तक उपयोगी है। वनाधिकार कानून न मिले होते तो देश के करोड़ों आदिवासियों को उनके जल, जमीन, जंगल पर अधिकार नहीं मिलता। मनरेगा आज भी ग्रामीण अंचलों में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। विदेश नीति में अमेरिका के साथ बताइए परमाणु समझौता किया क्योंकि जानते थे यह वक्त की जरूरत। और बहुत ही धीर, गंभीर, और हमेशा कहा करते थे कि सैकड़ों सवालों से ज्यादा मजबूत मेरी खामोशी है। तो खामोश रह करके तमाम समस्याओं का समाधान निकाल लेते थे। मैंने इतने प्राइम मिनिस्टर्स और इतने देश दुनिया के प्रधानमंत्रियों को देखा, राष्ट्राध्यक्षों को देखा
वो विपक्ष के साथ, प्रेस के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार रखते थे कि आप सोच नहीं सकते। कभी मैंने उनको कड़े शब्दों में, कड़वे शब्दों में बोलते किसी को नहीं देखा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ कह दिया था सदन के भीतर, और उस वक्त वो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में। उन्होंने नरसिम्हा राव जी से साफ साफ कहा जाकर के अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में इस तरह से बोलेंगे तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। नरसिम्हा राव को अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करना पड़ा कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि खुद भी दिल के बड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई मनमोहन सिंह जी, हमारे जैसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा व्यक्तित्व वाला कितने लोग मिलेंगे? आप जो कर रहे हैं वो बहुत महान है। और कभी भी मैंने उनके वक्त का दौर मुझे याद आता है मनमोहन सिंह जी का। मेरी तो एक आध मुलाकात उनसे हुई जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हत्या की थी कांग्रेस नेताओं की, उस दौरान वो आए थे, तब मुलाकात हमारी हुई थी और मैंने देखा था उनको उसी वक्त। तो बहुत ही लगातार, सोचिए 72 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहा, श्रम करता रहा, दौड़ता रहा, देश को चलाता रहा। कितने लोगों के बस की बात है भाई ये। बहुत याद आएंगे शेरो शायरी के शौकीन। सदन में जब सुषमा स्वराज और उनके बीच जब बहस हुआ करती थी, या अटल जी और मनमोहन सिंह जी के बीच जब बात हुआ करती थी, वो पल हमेशा याद आएंगे मनमोहन सिंह जी के। और जो सबसे बड़ी बात थी, राहुल गांधी आज फिर थोड़े से अकेले पड़ गए। पिता के जाने के बाद, दादी के जाने के बाद, मनमोहन सिंह जी के 10 साल का जो प्रधानमंत्री का काल था उनका बतौर प्रधानमंत्री, राहुल ने देश को बहुत जाना समझा था। उस दौरान राजनीति कैसे की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा, राहुल गांधी को यह समझाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। कांग्रेस के कई नेता, मैंने यह देखा, उनके वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनका परिवार हमेशा वैसे ही सादगी में रहा जैसे सादगी में हमने, वो आज भी वैसे ही रहा करते थे। जब प्रधानमंत्री थे तब भी वैसे ही रहा करते थे। पूरा परिवार बहुत सादा। पंजाब में पैदा हुए थे जब अविभाजित हिंदुस्तान था तब, और फिर बाद में बाहर चले गए पढ़ने के लिए, आए। अलग टाइप का नेता थे मनमोहन सिंह जी। इतने हमले हुए उनके ऊपर उनके दूसरे कार्यकाल में मीडिया के द्वारा, लेकिन कभी उफ की हो नहीं, हमने नहीं देखा। कितने झूठे झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए कि 2G हुआ, कोयला घोटाला, सब टाए टाए फिस। बहुत क्रेडिबिलिटी ऐसी कि सोचिए कि वो जब प्रधानमंत्री थे तो कैग जैसी जो संस्थाएं थी आरोप लगाती थी तो जवाब देते थे, कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करते थे कि आप खामोश हो जाइए। जो कुछ भी उन पर आरोप लगाया जाता था उसका बहुत कायदे से जवाब दिया करते थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह ही थे, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो शेर है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार मनमोहन सिंह जी, बहुत याद आएंगे।